वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। संगत जी, आज मैं आपके साथ श्री गुरु रामदास जी की करुणा, दया और परमात्मा के नाम की महिमा से जुड़ी एक अत्यंत प्रेरणादायक परंपरागत साखी साझा करने जा रहा हूँ। यह कथा वर्षों से श्रद्धालुओं द्वारा सुनाई और सुनाई जाती रही है। इसका उद्देश्य हमें यह समझाना है कि जब सच्चे गुरु की कृपा किसी जीव पर होती है, तो उसके जन्मों जन्मों के दुख भी समाप्त हो सकते हैं। यह वह समय था जब श्री गुरु रामदास जी संगत के साथ मिलकर एक पवित्र सरोवर की सेवा करवा रहे थे। चारों ओर सेवा का अद्भुत वातावरण था। कोई श्रद्धालु मिट्टी खोद रहा था, कोई टोकरी भरकर मिट्टी बाहर ले जा रहा था, तो कोई दूर खड़े होकर वाहेगुरु वाहेगुरु का जाप कर रहा था। हर व्यक्ति के मन में एक ही भावना थी, सेवा, समर्पण और गुरु के चरणों में प्रेम। श्री गुरु रामदास जी स्वयं संगत के बीच विराजमान होकर सभी को प्रेम, विनम्रता, सेवा और नाम सिमरन का उपदेश दे रहे थे। गुरु जी बार बार समझाते थे कि संसार में सबसे बड़ी दौलत न धन है, न राज्य, बल्कि परमात्मा का नाम है। जो नाम का सहारा ले लेता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। दिन बीतते गए और सेवा निरंतर चलती रही। एक दिन जब कुछ सेवक मिट्टी खोद रहे थे, तभी अचानक एक सेवक का फावड़ा किसी कठोर वस्तु से टकराया। आवाज कुछ अलग थी। सभी ने सोचा कि शायद कोई बड़ी चट्टान होगी, लेकिन जब धीरे धीरे उस स्थान की मिट्टी हटाई गई, तो वहाँ एक पुराना मिट्टी का घड़ा दिखाई दिया। वह घड़ा इतना पुराना था कि उसकी सतह पर समय की छाप स्पष्ट दिखाई देती थी। ऐसा लगता था मानो वह न जाने कितने वर्षों, शायद सदियों से धरती के भीतर दबा हुआ हो। संगत के मन में कौतूहल जाग उठा। सभी ने उस घड़े को बहुत सावधानी से बाहर निकाला और श्रद्धा के साथ श्री गुरु रामदास जी के चरणों के निकट रख दिया। सभी की निगाहें गुरु जी की ओर थीं। कोई नहीं जानता था कि उस घड़े के भीतर क्या है। वातावरण एकदम शांत हो गया। केवल वाहेगुरु के जाप की धीमी ध्वनि सुनाई दे रही थी। श्री गुरु रामदास जी की आज्ञा से जैसे ही घड़े का मुख खोला गया, उसी क्षण उसमें से एक भयानक रूप वाली प्रेतात्मा प्रकट हुई। उसका रूप देखकर कई सेवक भयभीत हो गए। कुछ लोग पीछे हट गए। किसी ने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन जहाँ संगत के मन में भय था, वहीं श्री गुरु रामदास जी के मुख पर पूर्ण शांति थी। उनके चेहरे पर न कोई चिंता थी, न कोई भय। उनकी करुणा से भरी दृष्टि उस प्रेतात्मा पर पड़ी। जैसे सूर्य का प्रकाश घने अंधकार को दूर कर देता है, वैसे ही गुरु जी की कृपा दृष्टि ने उस दुखी आत्मा के भीतर आशा का संचार कर दिया। वह प्रेतात्मा तुरंत गुरु जी के चरणों में गिर पड़ी। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। कांपती हुई आवाज में उसने कहा, हे सद्गुरु, मैं बहुत समय से इस दुखद अवस्था में भटक रही हूँ। अपने पिछले कर्मों के कारण मुझे यह भयानक योनि प्राप्त हुई। न मुझे कहीं विश्राम मिला, न शांति, न दिन का चैन मिला, न रात का। मैं केवल अपने कर्मों का फल भोगती रही। आज आपके दर्शन हुए हैं। मुझे विश्वास है कि अब मेरे दुखों का अंत हो सकता है। कृपा करके मुझे इस बंधन से मुक्त कर दीजिए। गुरु जी ने अत्यंत करुणा से उसकी बात सुनी। उन्होंने उसे प्रेम पूर्वक समझाया, जीव अपने कर्मों का फल अवश्य भोगता है, लेकिन परमात्मा की दया और सच्चे गुरु की शरण से सबसे बड़ा अंधकार भी समाप्त हो सकता है। परमात्मा का नाम ही वह प्रकाश है जो जन्मों जन्मों के बंधनों को काट सकता है। गुरु जी ने उसे नाम का स्मरण करने की प्रेरणा दी और अपनी कृपा दृष्टि उस पर की। कहते हैं कि उसी क्षण एक अद्भुत परिवर्तन दिखाई देने लगा। उस प्रेतात्मा का भयावह रूप धीरे धीरे शांत होने लगा। उसके चेहरे का कष्ट समाप्त होने लगा। उसकी आंखों में पहली बार संतोष और शांति दिखाई दी।
ऐसा प्रतीत हुआ मानो वर्षों का अंधकार समाप्त होकर प्रकाश में बदल गया हो। वह बार बार गुरुजी के चरणों में नतमस्तक होकर धन्यवाद देने लगी। उसकी वाणी में अब भय नहीं बल्कि कृतज्ञता थी। उसने परमात्मा के नाम का स्मरण किया और गुरुजी की कृपा से उस दुखद बंधन से मुक्त हो गई। यह दृश्य देखकर संगत भाव विभोर हो उठी। सभी की आंखों में आंसू थे। हर कोई गुरुजी की असीम दया और नाम की महिमा का अनुभव कर रहा था। उस दिन संगत ने अपनी आंखों से देखा कि सच्चे गुरु के लिए कोई ऊंच नीच नहीं होती। उनकी कृपा केवल मनुष्यों पर ही नहीं बल्कि हर जीव पर समान रूप से बरसती है। श्री गुरु रामदास जी ने संगत को समझाया कि मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। धन, पद, शक्ति और वैभव सब यही रह जाते हैं, केवल हमारे कर्म और परमात्मा का नाम ही हमारे साथ चलता है। इसलिए जीवन में सेवा, सिमरन, विनम्रता और सत्य का मार्ग अपनाना चाहिए। उन्होंने यह भी समझाया कि जो व्यक्ति गुरु की शरण में आता है, सच्चे मन से नाम जपता है और दूसरों की सेवा करता है, उसके जीवन के अंधकार धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। परमात्मा की कृपा उस पर अवश्य होती है। संगत जी, इस परंपरागत साखी का संदेश केवल एक प्रेतात्मा की मुक्ति तक सीमित नहीं है। इसका वास्तविक संदेश यह है कि यदि एक भटकी हुई आत्मा भी गुरु की कृपा से मुक्ति प्राप्त कर सकती है, तो हम मनुष्य जिन्हें गुरु का उपदेश, नाम और संगत प्राप्त है, यदि सच्चे मन से गुरु की शरण में रहें, तो हमारा जीवन भी परमात्मा की कृपा से सफल हो सकता है। आइए हम अपने जीवन से अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह और ईर्ष्या को दूर करें। सेवा को अपना धर्म बनाएं, नाम सिमरन को अपनी सबसे बड़ी पूंजी बनाएं और गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लें। यही इस परंपरागत साखी का सबसे सुंदर और सबसे गहरा संदेश है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।